नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आपके सामने फिर से आगामी सप्ताह के ग्रहों के गोचर के हिसाब से आपकी कुंडलियों की स्थिति को बताने आई हूँ। परंतु मैं ये प्रोग्राम शुरू करूँ उसके पहले आप सबसे गुजारिश कि अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो काइंडली इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो जैसा मैं बार बार कहती हूँ, वी आर वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, आपको कैसा ये वीडियो लग रहा है, आपको क्या चेंजेस चाहिए, प्लीज़ हमें अवगत कराएं। मैं इस बार बात करूंगी 8 फरवरी से 14 फरवरी और आपके लिए जो टिप दूंगी वो होगा वैलेंटाइन का। यस, 14 फेब हमारे सामने है और वैलेंटाइंस डे है, तो उस दिन के लिए आपको मैं बताऊंगी कि आपके जो भी प्रेमी या प्रेमिका है उनके जोड़ी के हिसाब से आप उनको क्या गिफ्ट कर सकते हैं या उसको कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। चलिए, पर इन सब के पहले हम बात करते हैं ग्रहों के गोचर की। और सूर्य का गोचर इस बार 12 तारीख को कुंभ राशि में होने वाला है, तो इसकी स्थिति को ध्यान रखते हुए ऑलरेडी हमने पिछले वीक देखा है कि 4 फरवरी को बुध वक्री हुआ है और वो मकर राशि में गए हैं। साथ ही चंद्रमा का गोचर मेष राशि में कहाँ है, इस बार 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव से होता हुआ। तो मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह भाग्यवर्धक सप्ताह, शुरुआत बहुत अच्छी। साथ ही हम देख रहे हैं कि उनके द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु बैठे हुए हैं, जो उनकी संपत्तियों को देख रहे हैं, साथ ही उनकी मानसिक स्थिति को भी कहीं ना कहीं गवर्न कर रहे हैं। दशम भाव में बुध वक्री हुआ पड़ा है, जो आपके कार्य के स्थिति को देख रहा है। साथ ही अभी जब सूर्य उनके कुंभ राशि में जाएंगे, यानी उनके 11वें भाव में जाएंगे, तो एक शासन सत्ता से मिलता हुआ सहयोग, हम कह सकते हैं कि उच्च अधिकारियों से सहयोग या इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी में आप जाएंगे। अगर कोई केस मुकदमा दूर समय से चला आ रहा है तो उसके भी नतीजे आने की स्थिति बनेगी। तो आपको टोटल, अगर मैं इस चीज़ को डिटेल करूं तो मैं कह सकती हूं कि जो ये सप्ताह है यह भाग्य से शुरू हो रहा है, आपके कार्यस्थल को देख रहा है, फिर आपके उत्तरोत्तर उन्नति, शासन से संबंध, और लास्ट में जैसे ही वीकेंड हो रहा है वहां तक जाते जाते खर्च की स्थितियां बन रही है। विदेशों में बैठे लोगों से आपकी मुलाकात, अगर वो रिश्तेदार हैं तो उनसे कुछ फायदा। इस तरह ये पूरा कुल मिला के एक हम कह सकते हैं कि कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। और इस हफ्ते जो आपका फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि की। दूसरी राशि में चंद्रमा का गोचर 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव से। वृषभ 8वें, 9वें, 10वें, 11वें भाव से चंद्रमा का गोचर लेता हुआ दिखा रहा है कि वो एक मानसिक क्लेश या शारीरिक कष्ट से इस हफ्ते की शुरुआत करेंगे। ऐसे जातकों के लिए यह समय शुरू के 1-2 दिन में थोड़ा कष्टप्रद होगा। छोटी यात्राएं हो सकती हैं, थोड़ा टफ सम टाइम है जहां पे आप मेंटल कन्फ्लिक्ट में घिरे हो सकते हैं, कोई इल्यूजन हो सकता है। आपके 6ठे भाव में शनि है इस वक्त और 9वें भाव में वक्री बुध विराजमान है, जिनसे आपको निश्चित रूप से अर्थ का लाभ, पैसे का लाभ हो रहा है। साथ ही हम देख रहे हैं कि आपके चंद्रमा का जैसे ही मध्य सप्ताह में 9वें भाव में गोचर होगा और फिर 10वें, 11वें भाव में, वैसे ही उत्तरोत्तर आपके इनकम में, आपके कार्य में, आपकी चीज़ों में बढ़ोतरी होती जाएगी। आपका मन थोड़ा सा अध्यात्म की ओर झुका है, लेकिन आगे की स्थितियां जो है वो आपके कार्य के हिसाब से आपको पैसे और आर्थिक उन्नति की तरफ ठेलेगी। मैं कह सकती हूँ कि यह पूरा ही हफ्ता आपके लिए लाभदायक साबित होगा। और आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज डार्क ब्लू एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव से होता हुआ, इनके 6ठे में केतु विराजमान है। और हम देख पा रहे हैं कि इनकी जो स्थिति है वीकली, अगर मैं बात करूं तो शुरुआत 7वें घर से, यानी जीवन साथी या फिर आपके जो पार्टनर्स हैं उनसे एक बढ़ता सहयोग या लोगों से, टीम से, ग्रुप से आपको मिलता फायदा। 8वें घर में जा रहा चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मेंटली टेंस कर रहा है। तो सप्ताह के मध्य में या मंगलवार, बुधवार के दिन आप कह सकते हैं कि आप थोड़ा मानसिक रूप से अवसाद के शिकार रहेंगे, चिंता होगी या आध्यात्म की तरफ, वैराग्य की तरफ आप मुड़ेंगे। 9वें भाव में होता हुआ चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। जैसे ही सप्ताहांत की ओर आप बढ़ेंगे आपके भाग्य में वृद्धि होगी, उन्नति की ओर आप बढ़ेंगे। और 10वें भाव में जाता हुआ चंद्रमा का गोचर आपको आपके कार्य क्षेत्र में एक विस्तार देगा।
आप एक अपलिफ्टमेंट महसूस करेंगे। बहुत समय से कोई चीज़ें अगर रुकी हुई थी आपके कार्य के क्षेत्र को लेकर, वो चीज़ें होती हुई आपको नजर आएगी। इस हफ्ते आपके लिए फेवरेबल कलर होगी कत्थई, मरून जिसे आप कहते हैं, और नंबर होगा 3। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि की, दैट इज कर्क और कैंसेरियंस। कैंसेरियंस के लिए इस बार चंद्रमा का जो गोचर है वो 6, 7, 8 और 9 भाव से होता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 भाव से स्टार्ट हुआ वीक हम कहते हैं कि रोग और शत्रु कारक होता है, तो इसलिए शुरुआती दौर में शुरू के जो 1-2 दिन है वहाँ आप एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी वीकनेस, कोई कफ या इस तरह की कोई पीड़ा आपको हो सकती है। साथ ही मंगल की दृष्टि आपके पंचम घर पे पड़ रहा है, इस वजह से भी मैं कह सकती हूँ कि आप में एक उद्विग्नता बनी रहेगी। आप काम को लेके फोर्सफुल तरीके से लगे रहेंगे, आप बहुत एनर्जेटिक बने रहेंगे, लेकिन एग्रेशन भी बना रहेगा। सो ट्राई टू बी कूल एंड काम। आपके लिए यह जो हफ्ता है वो जो एक चैलेंज लेकर आ रहा है कि आप कैसे अपनी दिमागी शांति बनाए रखें, कैसे मन को शांत करके अपने कार्यों को कर पाएं। इस पर्टिकुलर वीक में आप अपने फ्यूचर के लिए भी सोचेंगे, क्योंकि 9वें भाव में भी जा रहा है चंद्रमा, फिर 10वें भाव में भी जा रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में भी विस्तार होगा, आपके जो जानने वाले हैं उनके सामने भी आपकी इमेज अच्छी बनेगी और पैसे का भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपके जीवन साथी से आपका सुख सहयोग जो है वह शुरुआती दौर में तो ठीक है, परंतु मिडिल ऑफ द वीक आते आते थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, इसलिए आपको आपस के रिश्तों पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। हो सके तो इस हफ्ते आप गणपति की पूजा करें, और आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ डार्क ब्राउन एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी लियंस की, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के जातकों के लिए 5वें, 6, 7वें और 8वें घर से होता हुआ गोचर दिखा रहा है कि शुरुआती वीक ही चंद्रमा का गोचर जब 6 भाव से होके स्टार्ट लेता है, देन हम कहते हैं कई बार कि सप्ताह के शुरू के दिनों में ही 5वें घर के गोचर से आपको बिजी तो कर दे रहा है, मेंटली इंगेज कर दे रहा है, लेकिन जैसे ये 6 भाव में जाएगा यानी मंगलवार या बुधवार के दिन तक आप अपने शरीर में अशक्ति महसूस करेंगे, एक कमजोरी, एक चिड़चिड़ापन, और हो सकता है कहीं ना कहीं और नसों में, नाड़ियों में पीड़ा आप महसूस करें। लेकिन उसके बाद जैसे ही सप्ताहांत की ओर आप मूव करेंगे, आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। मानसिक उलझने थोड़ी सी आपको पीड़ा पहुंचाएंगी, क्योंकि 8वें भाव से भी चंद्रमा गोचर कर रहा है, और वीकेंड होते होते वो 9वें भाव में चला जाएगा, जहां पर वो आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, यानी उत्तरोत्तर स्थितियां अनुकूल होती जाएंगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूर्य भी 12 तारीख को गोचर ले रहा है कुंभ राशि में, तो उसकी वजह से सिंह राशि वालों को एक हम कह सकते हैं कि एक लाभ मिलेगा। इसकी वजह से सिंह राशि के जातकों के जो आप कह सकते हैं मोरल बूस्टिंग उनके अंदर देखने को आएगी। साथ ही स्वास्थ्य में, अगर उनका स्वास्थ्य खराब है तो वो जल्दी से रिकवर करेंगे, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो लोगों के लिए, उनके हितों के लिए और ज़्यादा सोचना शुरू करेंगे। आपके लिए जो इस बार सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात कर रहे हैं 6ठी राशि यानी कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर इस बार 4, 5, 6 और 7वें भाव से होता हुआ। 4 भाव से होता हुआ गोचर यानी मन, मस्तिष्क और माता। हम लोग सीधी बात कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, आपके इमोशंस का, आपके सेंटिमेंट्स का। आप कह सकते हैं कि अगर आपके सेंटिमेंट सही हो, आपकी कोमल भावनाएं सुरक्षित हो, तो आप जीवन में बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं, बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि 5वें भाव में जाता हुआ चंद्रमा आपको कार्य के प्रति एक उत्साह देगा, आपको बिजी रखेगा पूरे हफ्ते। साथ ही 6ठे भाव में जब जाएगा तो ऑफ कोर्स आपके लिए हो सकता है कि विरोध ही पैदा करे या कहीं ना कहीं मेंटली या फिजिकली आपको अशक्त करे, आप में कफ का निर्माण करे, आप में थकान दे, रोग पैदा करे। परंतु सप्ताहांत में जीवन साथी से एक अच्छा सुख सहयोग, प्रेमी जातकों के लिए भी यह समय काफी अच्छा है। यह कुल मिलाकर पूरा हफ्ता आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है, आपके बिजनेस को बढ़ा रहा है और जीवन साथी से भी एक सपोर्ट सिस्टम आपको देता हुआ दिख रहा है। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज वायलेट एंड द नंबर इज 3। हम बात करें अपनी 7वीं राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए हम देख रहे हैं कि चंद्रमा का गोचर 3, 4, 5 और 6 घर से होता हुआ, 3रे भाव से होता हुआ गोचर यानी भाई बहनों से आपके संबंध,
आपके सगे संबंधियों से आपके संबंध में एक सुधार करेगा। साथ ही आपके घर या वाहन संबंधी अगर कोई आपकी प्लानिंग है तो उसको भी वो एक सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इसको इस तरह भी देखते हैं कि 5वें घर में जब चंद्रमा आया और अगर वहाँ और अन्य किसी ग्रह की दृष्टि हो तो उन दोनों की युक्त दृष्टि के कारण आपके कार्यों में अप्रत्याशित लाभ होगा। जैसा आपने भी नहीं सोचा होगा कि मेरे इस कार्य के करने से मुझे इतना लाभ होगा, वैसा कुछ लाभ आपको देखने को आएगा। सप्ताहांत में थोड़ा आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यह जो हफ्ता है, इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड नंबर इज 7। हम बात कर रहे हैं अपनी 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि वालों की। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें घर से होता हुआ चंद्रमा का गोचर दिखा रहा है कि धन संबंधी कार्यों के लिए यह हफ्ता काफी अनुकूल है। द्वितीय भाव से होता हुआ चंद्रमा का गोचर आपके धन के वृद्धि में, आपके निवेश में, आपके स्थित धन के वृद्धि में कारक होता है। पैतृक संपत्ति का कारक होता है। तो कई बार जो केस मुकदमे आपके पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए होंगे या आप कुछ अपने लिए खरीदना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उन सारी ही स्थितियों में एक पॉजिटिविटी आप फील करेंगे। साथ ही तीसरे घर में जा रहा चंद्रमा का गोचर आपके भाई बहनों के प्रति आपको आशान्वित करेगा, उनके प्रति आप जिम्मेदार महसूस करेंगे, उनसे बात करेंगे। चौथा और 5वां भाव का गोचर घर की स्थितियां, वाहन सुख, माता के स्वास्थ्य आदि को देखती हैं और आप अपने कार्यों में भी काफी संलग्न रहेंगे। यह हफ्ता पूरा ही आपको व्यस्त रखेगा। शासकीय प्रशासकीय कार्यों से आप जुड़े हैं अगर, तो निश्चित रूप से इस हफ्ते आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। यह हफ्ता आपको लाभ देने वाला भी है, रिश्ते देने वाला भी है और प्यार देने वाला भी है। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस बार वो है डार्क चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी 9वीं राशि यानी धनु राशि की। धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो उनका चंद्रमा का गोचर पहले, दूसरे, तीसरे और चतुर्थ भाव से होता हुआ, यानी आत्मविश्वास बढ़ाता हुआ गोचर। एक ऐसा गोचर जो आपके स्व को आगे कर रहा है, आपकी सोल को प्रमोट कर रहा है। सो यू फील कॉन्फिडेंट। इसके साथ ही आपका जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो आपके कार्य में गति आती है, आपका पोटेंशियल बढ़ जाता है, आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं नई प्लानिंग या नई सफलता की तरफ आप मूव कर जाते हैं। तो ऐसी सारी सिचुएशंस बनेंगी, आपके भाग्य का एक उदय होगा। हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी पॉजिटिव टाइम। साथ ही थोड़ा सा आपको अपने माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है और अगर किसी गाड़ी या कोई नए वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो हो सकता है तो इस हफ्ते को आप टाल जाएं। कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा समय। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस बार दैट इज येलो एंड द नंबर इज 2। हम बात करें अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि की बात करें तो इस बार चंद्रमा का गोचर उनके 12वें, उनके खुद के दूसरे और तीसरे भाव से होता हुआ। 12वें घर से चंद्रमा का गोचर यानी खर्च से सप्ताह की शुरुआत या थोड़ी दूरी की यात्राएं या विदेशों में बैठे सगे संबंधियों से आपका लाभ, या अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज़ें हैं तो वहाँ आपको लाभ देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकती हूँ कि आपके खर्चों में तो वृद्धि है, चुनौतियाँ आ रही हैं, थोड़ी सी मानसिक परेशानियां भी हैं क्योंकि एडजस्टेड चीज़ें नहीं हैं, आपको चीज़ें बनानी पड़ रही है, अपने अनुकूल करनी पड़ रही है। तो उन सब स्थितियों के चलते थोड़ा एक हल्का सा मैं कह सकती हूँ कि आप व्यस्त भी रहेंगे, थोड़ा प्लानिंग भी करते रहेंगे, मेंटली पजल्ड भी होंगे, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर यह हफ्ता आपको संतोष देगा। सो एक अच्छी स्थिति कि जब आप बहुत सारा कुछ करें और उसका जो प्रतिफलन है वो आपके हित में हो तो आपका सारा किया हुआ आपको संतोष देता है। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लैक एंड द नंबर इज 1। हम बात करें अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए 11वें, 12वें उनके खुद के और दूसरे भाव से होता हुआ चंद्रमा का गोचर। 11वें भाव से चंद्रमा का गोचर अगर शुरू हो और साथ ही हम देख रहे हैं कि कुंभ राशि में सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, तो आपके प्रथम भाव में सूर्य आए हुए हैं और 11वें भाव से चंद्रमा का गोचर, तो दोनों ही स्थितियां काफ़ी पॉजिटिव। प्रथम भाव में सूर्य के आने से आपके अंदर एक अलग सा उत्साह, एक अलग सी ऊर्जा, आप जो इस पिछले कुछ दिनों से स्लगी फील कर रहे थे, बुझे बुझे से मन से थे या पजल्ड थे, उन स्थितियों से आप बाहर निकलते हुए आप अपने अंदर एक तेज, एक गति महसूस करेंगे,
एक ऊष्मा का संचार होगा आपके अंदर, और साथ ही 11वें भाव से लेता हुआ चंद्रमा जो गोचर ले रहा है, ये आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी मूव कराएगा। सो आई कैन से कि ये जो वीक है, कमिंग वीक, ये आपको लाभ भी देगा, उन्नति भी देगा और आत्मविश्वास भी देगा। काफ़ी अच्छा समय। हालांकि सप्ताह के मिडल में हम कुछ खर्चे देख रहे हैं, कुछ अनर्गल खर्चे जो आप अपने दोस्तों या सगे संबंधियों परिचितों के ऊपर करते हुए आ रहे हैं, पर इससे कुछ ज़्यादा नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। फिर सप्ताहांत में भी पहले और दूसरे भाव का गोचर दिखाता है कि आप अपने प्रति एक चेतना बनाए रखेंगे, आप बहुत कंसर्न रहेंगे। ऐसे भी कुंभ राशि के जातक अपनी पर्सनालिटी, अपने इमेजेस और अपने छवि के लिए बहुत उत्सुक और बहुत कॉशियस लोग होते हैं। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 3। हम बात करें अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए 10वें, 11वें, 12वें और खुद के घर से होता हुआ चंद्रमा का गोचर। 10वें घर से होता हुआ चंद्रमा का गोचर दिखाता है कि आपकी कार्य की स्थितियां या आपके ऑफिस में आपका जो सिचुएशन है, आपका जो पोजीशन है वो बढ़ेगा, आपके लिए उन्नति का समय लाएगा। सप्ताह के मध्य में आपको लाभ भी मिलेगा क्योंकि आपके ऑलरेडी 11वें भाव में बुध वक्री होकर बैठे हुए हैं जो आपको लाभ दे रहे हैं। साथ ही 12वें घर से होता हुआ गोचर छोटी यात्राएं कराएगा या कुछ ऐसी लंबी दूरी के लोगों से आपको मिलवाएगा। हो सकता है कि आप अगर एजुकेशन से रिलेट करते हो तो आप अपने पेपर प्रेजेंटेशन या इस तरह की चीज़ों के लिए कहीं बाहर जाएं। और प्रथम भाव से होता हुआ चंद्रमा का गोचर वीकेंड में आपको अपनी पर्सनालिटी के लिए, अपनी इमेज के लिए कॉन्शियस करेगा, आपके आत्मविश्वास को वो बढ़ाएगा। तो इस तरह से यह पूरा ही हफ्ता मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए कार्यक्षेत्र के लिए अच्छा है, लाभ के लिए अच्छा है, थोड़ा सा खर्च भी करा रहा है परंतु अपनी पर्सनालिटी के लिए भी आपको कॉन्शियसनेस दे रहा है। 7वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है जो नए काम की शुरुआत दे रही है। 10वें भाव में चंद्रमा का भी गोचर हो रहा है जो आपके कार्य क्षेत्र को एक अच्छी स्थिति प्रदान कर रहा है। हम 8वें भाव में मंगल शनि के साथ युति देख रहे हैं, तो दोनों की ही दृष्टि पड़ती हुई देख रहे हैं। तो यह जो एक स्थिति है, यह स्थिति दिखाती है कि आपको कई एक बार बेवजह की यात्राएं करनी पड़ेंगी, छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ेंगी। तो कुल मिलाकर यह हफ्ता फ्रूटफुल है, अच्छा है। थोड़ा सा आप अपनी मानसिक गति पर लगाम रखें। आपका मन भटक रहा है, आपके मन की गति को थोड़ा रोकना जरूरी होगा। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस बार वो है पीच कलर एंड द नंबर इज 2। अब बारी है टिप ऑफ द वीक की। इस बार मैं बात करूंगी कि आप वैलेंटाइन डे के डे क्या करें। हालांकि इसका ज्योतिष से कुछ लेना देना नहीं है, जो मैं ये बात कह रही हूँ वो मैं इस हिसाब से कह रही हूँ कि अगर आपको पता है कि आपके जो बिलवड हैं वो किस जोड़िक के हैं, उनकी राशि क्या है, तो उनके राशि के हिसाब से अगर आप चीज़ों को सोचते हैं या गिफ्ट करते हैं तो दैट इज़ बेटर फॉर हिम और हर। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो मैं इसको बहुत तेज़ी से आपको बताती चली जाऊंगी कि जैसे मेष राशि के जातक कोई भी हैं तो आप कोशिश करें कि उनको लाल गुलाब दें, उनके लिए रेड थिंग्स आप खरीदें। अगर आपके पार्टनर जो हैं वो वृषभ राशि के हैं तो उनके लिए ग्रीन थिंग आप खरीदें, वाइट भी खरीद सकते हैं, वहाँ वाइट कलर का भी ऑप्शन है। अगर मिथुन राशि के हैं तो ऑब्वियसली सिर्फ ग्रीन खरीदें और कोई कलर ना लें। अगर वो कर्क राशि के हैं तो उनके लिए वाइट लें, लाइट पिंक भी ले सकते हैं। अगर वो सिंह राशि के जातक हैं तो उनके लिए गोल्डन कलर की चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, कोई आइडल खरीदा जा सकता है, कोई कपड़े खरीदे जा सकते हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए भी ग्रीन बहुत पॉजिटिव कलर है। हम अगर तुला राशि की बात करें तो उनके लिए वाइट या पर्पल अच्छा कलर माना जाता है। वृश्चिक या राशि के लोगों के लिए रेड या ऑरेंज कलर दैट इज़ वेरी फ्रूटफुल। धनु राशि के लोगों के लिए हम येलो, लेमनिश येलो कलर या गोल्डन कलर की हिमायत करते हैं। और मकर राशि के लिए ब्राउन कलर। साथ ही अगर आपके प्रेमी या प्रेमिका कुंभ राशि के हैं तो निश्चित तौर से यहाँ भी ब्राउन कलर या ब्लू कलर आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और अगर वो मीन राशि के लोग हैं तो ऑफ कोर्स आपको लेमनिश येलो या क्रीम कलर की तरफ मुड़ना चाहिए या बेज कलर की ओर। वैसे तो उपहारों का कोई ना कीमत होता है और ना ही उसके लिए कोई पर्टिकुलर थिंकिंग होनी चाहिए, पर फिर भी अगर आपको ज्योतिषीय सलाह की ज़रूरत होती है तो कम से कम रंगों का चुनाव अगर आप
आप अपनी राशि के अनुसार करते हैं तो ये बेहद फ़ायदेमंद होता है आपके लिए भी और आप जिसको दे रहे हैं उनके लिए भी। तो इन्हीं सब बातों के साथ अगले वीक तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।